कल बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की आईपीएल जीत के बाद विजय जुलूस के दौरान जो भगदड़ हुई वह बड़ी भयावह रही। उधर स्टेडियम के अंदर पटाखे फूट रहे थे और इधर चिल्लाहट चीख पुकार चल रही थी। उधर जश्न मन रहा था, इधर लाशें गिर रही थी। उधर आप पटाखे फोड़ रहे थे, इधर किसी का खून बह रहा था। उधर लाल जर्सी में थे तो सड़क इधर खून से लाल हो रही थी। क्या है इसका असली वजह, हम सभी बात पर नजर डालेंगे बारी बारी से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। इस घटना का असली कारण क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था उस स्टेडियम की क्षमता केवल थी 35,000। जी सही सुन रहे हैं, 35,000। और वहाँ पे भीड़ थी 2 से 3 लाख। 2 से 3 लाख भीड़ को नियंत्रित करने के लिए न तो उचित प्रबंध थे और न ही किसी भीड़ को नियंत्रित करने के पर्याप्त योजनाएं, दोनों ही ठप। मतलब ना आपके पास प्रशासन है, ना ही उसको नियंत्रित करने के लिए आपके पास एक सुगठित योजना। कैसे काम करेंगे? मौत तो होनी ही थी। उसका कारण कि आपने जो फ्री में एंट्री दे दी। मैं और जनता सवाल जरूर पूछेंगी। सवाल किससे पूछेगी? आयोजकों और प्रशासन से। जी, स्टेडियम में आयोजित प्रोग्राम को जो आयोजित कर रहे थे कर्नाटक सरकार और वहाँ की प्रशासन व्यवस्था से मैं जरूर सवाल पूछूंगा कि आयोजकों द्वारा भीड़ के सही प्रबंधन में चूक कैसे हुई, कैसे चूक हो गई। दूसरा, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर्याप्त क्यों नहीं थी, जब आपको पता था कि बेंगलुरु 18 साल बाद पहली बार उसने आईपीएल का खिताब जीता है। फैंस में इतनी जोश है कि वह अपने खिलाड़ियों से मिलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रशासन को ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि भीड़ को नियंत्रित कैसे करें। सोशल मीडिया पर जीत की सूचना के बाद भीड़ इतनी तेजी से जमा हुई कि अधिकारियों को संभालना मुश्किल हो गया। अधिकारी नाकाम रहे इस भीड़ को संभालने में, जिसके कारण यह मौत हुई है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मरे हुए हैं। कौन देगा इसका जवाब? क्या यह अनदेखी थी या कोई पहली बार जब 2 बड़े आयोजनों में भीड़ नियंत्रण की समस्या सामने आई फिर भी क्यों नहीं सीखा गया? इसके पहले महाकुंभ में भी ऐसी भगदड़ हुई थी। कम से कम उससे आपको सीख लेनी चाहिए थी, जिसमें 50 से 60 लोग मारे गए थे। कम से कम आप उसे कुछ सीख लिए होते तो इतनी दर्दनाक मौत नहीं होते, बेचारे वो बच्चे मासूम नहीं मरे होते। गलती तो है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा, कर्नाटक सरकार को देना पड़ेगा। जो हुआ उसके लिए सरकार भविष्य में ऐसी गलती न दोहराए, उसके लिए उसमें अपने सुधार करना चाहिए। आयोजकों को कड़ी सुरक्षा भीड़ नियंत्रण योजना बनानी पड़ेगी। कर्नाटक ही नहीं, अगर भविष्य में कोई भी राज्य कोई आईपीएल खिताब या कोई भी आयोजन करता है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? एक अच्छी योजना बनानी पड़ेगी। कैसे नियंत्रण किया जा सकता है भीड़ को? हमने इसको देखा है महाकुंभ में, हमने अपने को कई जाने गंवाई है। स्टेडियम और सार्वजनिक स्थानों पर अधिकतम क्षमता से अधिक लोगों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती कर्नाटक सरकार की ये है कि उसने क्या किया, जैसे ही आईपीएल का खिताब बेंगलुरु ने जीता, वहां पर उसकी टीम के फैंस मिलने के लिए पहुंचे और उसने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। पास को फ्री कर दिया स्टेडियम में, जिसके कारण अचानक भीड़ बढ़ गई। और पास को बांटने के लिए उन्होंने एक साइट बनाया, जो साइट बनते ही क्रैश हो गई। जब आपको पता था साइट क्रैश हो गई है तो आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि भीड़ बेकाबू हो सकती है। उस स्टेडियम के बाहर लाखों लोग अपने खिलाड़ियों से मिलने के लिए बेकाबू थे और बाहर प्रशासन, पुलिस उनको संभाल नहीं पाई। स्टेडियम के जाने के लिए कई सारे गेट बनाए गए थे, जिसको अचानक से बंद कर दिया गया। जैसे से भीड़ बढ़ती गई, गेट बंद कर दिया गया और भीड़ बेकाबू हो गई और वह भीड़ भागदौड़ में बदल गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग तो मारे गए और कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदे तो है लेकिन सालों साल अब व्हील चेयर पे ही रहेंगे।
आरसीबी के खिलाड़ियों की जीत की खुशी पर इस त्रासदी का साया पड़ा। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि केवल जश्न मनाना ही नहीं बल्कि सुरक्षा और व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप भी सहमत हैं ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और निखिल मॉनिटर चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका साथी सुमित जायसवाल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।